नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमाणुवीर पर। तो दोस्तों, एनपीसीएल के लिए मैथमेटिक्स की सिलेक्शन सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, है ना। तो सबसे पहले तो जो भी भाई लोग पहली बार अपने वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार अपने चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने चैनल पे जाके देखिए, आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेगी, जनरल साइंस की क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम की जो भी अपडेट आती है या फिर वैकेंसी आती है, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, ठीक है। तो एक और चीज़ भाई, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं बार बार कि एडमिट कार्ड अब कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एनपीसीएल का, नरोरा का एग्ज़ाम कब होगा, काकरपारा कब होगा, तारापुर का कब होगा, है ना। आपके कमेंट भरे पड़े हैं इससे, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो है नहीं, बस ओनली कमेंट करना है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। आपको यही मतलब है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम न तो मेरे कहने से एग्ज़ाम होगा, न आपके कहने से एग्ज़ाम होगा ना। तो डिपार्टमेंट जब चाहेगा, एनपीसीएल जब चाहेगा तभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा था। चाहे आप फ़ोन करो, आरटीआई लगाओ, ईमेल करो, कुछ भी कर लो आप, एनपीसीएल चाहेगा तभी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है ना, तो एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो रहा है तो आपको तो फ़ायदा ही है ना। पहले आपको कम टाइम मिल रहा था तैयारी करने के लिए, अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है ना तैयारी करने के लिए। तो अच्छे से तैयारी करो यार। अगर आपने पढ़ लिया है एक बार तो रिवीजन करो, एक भी चीज़ मत छोड़ो, है ना। सब चीज़ें पढ़ते जाओ, एक भी चीज़ छोड़ो मत। जो भी आपके सिलेबस में एक चीज़ छोड़ो मत, ये मत सोचो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ पढ़ लो जो भी आपके सिलेबस में, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो यार, अच्छे से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, हाँ एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। आपको सिलेक्शन लेने के लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अच्छी खासी मेहनत करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। तो एग्ज़ाम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम होगा तो एनपीसीएल जो है आपको ईमेल करेगा, साइट पे डालेगा, है ना। ईमेल करेगा पर्सनली भी एग्ज़ाम है, 15 दिन पहले ईमेल करेगा और साइट पे अपडेट करेगा कि एग्ज़ाम है। और दूसरी चीज़ मैं आपको अपडेट करता रह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको 15 दिन पहले अपडेट कर दूंगा, है ना। तो आपको 2-2 बार अपडेट कर दूंगा। आप चैनल पे बने रहिए, मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। एग्जाम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ना, बस आप तो तैयारी कीजिए ना। तैयारी रखोगे, एग्जाम कभी भी हो जाएगा। आप तैयारी अच्छी है तो अच्छे खासे क्वेश्चन आप कर लोगे एग्जाम में, और अच्छे खासे आपके मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ओनली तैयारी पे फोकस कीजिए ना, एग्जाम हो जाएगा आपका, कहीं नहीं जा रहा है एग्जाम, ठीक है। एग्जाम की टेंशन मतलब। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, वॉट एंड स्ट्रीम, ना और धारा। बुरा मत मानना है ना, मैं अच्छे के लिए कह रहा हूँ। देखो एग्जाम हो जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिए ना, बुरा मत मानना इस चीज़ में। बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, ठीक है। बुरा लगा हो तो 2 रोटी भी ज़्यादा खाना और 2 चैप्टर भी ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है, मेरी तरफ से। अभी देखो वॉट एंड स्ट्रीम, ना और धारा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी टॉपिक पे आते हैं, वो चीज़ भूल जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। इसमें से पिछली बार क्वेश्चन बना था, है ना। अच्छे से समझाऊंगा वॉट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो क्या ध्यान रखोगे, बिल्कुल इजी चीज है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये पढ़ा था हमने 5वीं क्लास में ना, सभी ने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है 5वीं क्लास में जाके फिर से पढ़ ले, ठीक है, सभी ने पढ़ लिया होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल v वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चीज़ तो सबने पढ़ ली। ये एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है, लिख लेना। एक चीज़ तो याद ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखोगे, दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखोगे, देखो बोट एंड स्ट्रीम आई है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये आपके रिवर है ना, नदी है, नदी है ना। कौन सी नदी है, चंबल नदी है ना। मैं चंबल नदी में नहाते हुए, चंबल नदी में खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसको चंबल नदी बोलूँगा। आप जिस नदी में या फिर आज जो नदी आपके पास पड़ रही है वो आप, ये नदी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चंबल नदी है भाई, और इसमें क्या है, ये बोट है ना। चंबल नदी है, इसमें क्या है, बोट है, ये रहा बोट, ठीक है, ये बोट है ना। अभी देखो बोट है, चंबल नदी है, ये बोट है, ठीक है। बोट अच्छे से नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये तो नदी है, ये बोट है ना। अभी बोट के ऊपर झंडा भी बना देते हैं ताकि डायरेक्शन का पता चलता रहेगा अपने को कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है ना, स्ट्रीम चल रही है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया इसमें झंडा, अच्छा झंडा है ना, अच्छा है, ठीक है। बोट के ऊपर झंडा लगा दिया।
ठीक है। अभी बोट की जो चाल है, बोट को हम किधर की साइड पे ले जा रहे हैं, मान लीजिए हम बोट को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। बोट की चाल किधर है, इधर है ना, बोट की चाल इधर है। और स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम स्ट्रीम यानी जो हवा चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में हम बोट को ले जा रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में हम बोट को ले जा रहे हैं स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में है ना, तो हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो स्ट्रीम की डायरेक्शन भी क्या है, यही है जो बोट की डायरेक्शन है। स्ट्रीम यानी धारा, करंट, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पहली सिचुएशन को बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको, यहां लिख लीजिए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल, बोट की डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी यानी बोट की डाउन स्ट्रीम चाल यानी धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये बन गई कि ये डाउन स्ट्रीम हो गया है ना, इसको बोल देंगे हम अनुकूल, लिख लीजिए अनुकूल, अनुकूल, ठीक है। अभी एक और सिचुएशन बनाते हैं। दो सिचुएशन जो होती है इसमें अच्छे से समझ लेना, इसको एक बार समझ लिया तो फिर भूलोगे नहीं कभी ना, और अच्छे से नहीं समझा तो कंफ्यूज हो के क्वेश्चन गलत करके आओगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनता है इससे। एक और ये नदी बना देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये बन गई अपनी नदी, है ना, ठीक है। अभी ये रहा बोट इसके अंदर, है ना। अच्छा तो एक काम करो, बोट में किसी को बैठा दो क्या, तुम लोगों में से ही, तुम लोगों में से ही बोट में किसी को बिठा दो क्या, है, डरोगे तो नहीं बोट के अंदर, ठीक है। चलो ये बोट के अंदर तुम लोगों में से मैंने बिठा दिए, है ना। चलो ये मुन्ना है और ये मुन्ना है और ये मुन्ना की गर्लफ्रेंड, ठीक है। ये बिठा दिया मैंने बोट के अंदर, ठीक है, टेंशन मत लो। मुन्ना है और ये मुन्ना की गर्लफ्रेंड है, दोनों को बिठा दिया आमने सामने, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इसमें भी झंडा बना देते हैं, इसमें नहीं बिठाऊंगा, ठीक है, इसमें नहीं बिठाऊंगा तुम लोगों को, ये यहाँ पे मैंने झंडा बना दिया, नहीं तो ये बोट बुरा मान जाएगी कि उसको तो झंडा दे दिया, इसको झंडा नहीं दिया, मेरे को झंडा नहीं दे रहे ना, ऐसा करके बुरा मान जाएगी ना, तो इसको भी झंडा दे देते हैं, है ना, दोनों को बराबर झंडा देते हैं, नहीं तो इनमें भेदभाव होगा फिर, ठीक है। भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, सबको इक्वल रख के चलना है अपन को, ठीक है ना। अभी ये हो गया, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गया आपकी अप स्ट्रीम कंडीशन, अप स्ट्रीम, है ना, तो इसको समझाना बाकी रह रहा ना, अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, अभी समझाता हूँ। प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, ठीक है, अप स्ट्रीम। अब देखो इसमें क्या है कि बोट की डायरेक्शन तो यही है, बोट की डायरेक्शन तो यही है, बोट को हम इधर ही ले जा रहे हैं ना, बोट को हम इधर ही ले जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम जो है, हवा जो है इस बार बोट की विपरीत दिशा में चल रही है ना, अपोजिट साइड में चल रही है स्ट्रीम, है ना। स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है इस बार किधर है, इस डायरेक्शन में। झंडा किस लिए मैंने बनाया, मैंने इसीलिए बनाया कि आप समझ सको कि स्ट्रीम की डायरेक्शन, देखो पहले झंडा किधर था, स्ट्रीम की डायरेक्शन में था, है ना, स्ट्रीम इधर से चलेगी तो झंडा भी आगे की तरफ लहराएगा, ठीक है, और स्ट्रीम इधर चलेगी तो झंडा भी इधर की साइड पे लहराएगा, इसलिए मैंने झंडा लगाया, ठीक है। अभी इस वाली में मैं आपको नहीं बिठाऊंगा ना, मुन्ना और मुन्ना की गर्लफ्रेंड को बिठाऊंगा मैं, ठीक है। अभी ये दो कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में अपने को क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये चीज़ तो समझ गए आपकी, ये चीज़ क्या होती है ना, तो क्वेश्चन को सेट कैसे करना है, कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं, फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। अभी इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को कैसे सेट करना है, मान लीजिए बोट की चाल स्टील वाटर में ना, शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में, यानी स्टील वाटर में, वो पीतल स्टील वाला नहीं, स्टील मतलब शांत वाले में, ठीक है, स्टील वाटर, ठीक है, स्टील वाटर में बोट की चाल मान रहे हैं ये, ठीक है, मान रहे हैं कि क्या हो गया, x किलोमीटर
प्रति घंटा अपन ने मान ली, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा अपन ने बोट की चाल मान ली, किसमें, स्टिल वाटर यानी शांत जल में मान ली, ठीक है। अब x की जगह कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, तो 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, 15 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अपन x मान रहे हैं, ठीक है। अभी देखो एक और चीज, स्ट्रीम, स्ट्रीम की चाल। अब ये तो शांत जल हो, कैसा भी जल हो, शांत जल भी होगा, शांत तो जल होगा नहीं स्ट्रीम की चाल में, ठीक है। तो स्ट्रीम की चाल लिखेंगे ओनली। तो स्ट्रीम की चाल माना है मैंने y किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की चाल क्या है, यानी धारा की चाल क्या है, धारा की चाल यानी हवा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने मान ली। अब इसमें जो कंडीशन देखी थी अपन ने डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल दिशा में, तो अब यहाँ लिखिए धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव यानी बोट की चाल। अनुकूल यानी समझ गए ना, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना भाई, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अभी हिंदी भी सीखना चालू करो थोड़ा थोड़ा। हिंदुस्तान में ही रह रहे हो, हिंदी नहीं आती है थोड़ी बहुत, तो फिर क्या करोगे यार। हिंदी भी सीखना, बुरा मत मानना है ना, हिंदी भी सीखना चालू करो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल यानी उसी दिशा में जिस दिशा में बोट चल रही है, नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो अभी यहाँ देखिए आप कि अपन ने बोट की चाल को क्या माना था, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या माना था, y किलोमीटर पर आवर, माना ना। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं आप कि स्ट्रीम भी इसी दिशा में जा रही है और बोट भी इसी दिशा में जा रही है। तो क्या होगा कि जो बोट की जो स्पीड है क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी, है ना। तो छोटा सा बच्चा बता देगा कि बोट की स्ट्रीम, जो बोट की जो चाल है वो क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि x किलोमीटर तो खुद की वेग है इसका ना, x किलोमीटर प्रति आवर, तो इसका क्या है, खुद का वेग है, खुद की चाल है, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर खुद की चाल है, वेग मत करना, चाल करना, सॉरी, ठीक है। तो खुद की चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, तो और स्ट्रीम भी इसको इसी दिशा में ले जाएगी, जितनी इसकी स्पीड होगी ना उतनी इसकी स्पीड होगी स्ट्रीम की। स्ट्रीम भी इसी दिशा में ले जाएगी इसको, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो धारा के जो अनुकूल यानी अपस्ट्रीम में जो बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, दोनों की स्पीड को जोड़ लीजिए, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम नहीं है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और एक और इसका कंसेप्ट है ये वाला, अपस्ट्रीम वाला यानी प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। क्या होगी, अब इसमें क्या होगा, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड हम घटा देंगे। तो ये हो गया अपना कंसेप्ट तैयार, ठीक है। एक तो वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला, है ना। एक ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट पूरा, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। तो अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको दे दिया स्टील वाटर में बोट की जो चाल है यानी स्पीड है वो कुछ भी दे दिया, 1 किलोमीटर प्रति आवर, ये दोनों चीज दे दी, और स्ट्रीम की चाल दे दी आपको y किलोमीटर प्रति आवर, है ना, दोनों चीजें दे दी। और आपसे पूछ लेगा कि डाउन स्ट्रीम में यानी धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। और दूसरी चीज क्या है, ये धारा के प्रतिकूल नाव की चाल याद करनी है, दोनों आपको दे दिया एग्जामिनर ने, तो घटा दोगे तो क्या करोगे, इसकी चाल आ जाएगी प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम में, ठीक है। तो अब और इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन तो ये होगा, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, अब की बार आपको क्या करेगा एग्जामिनर, थोड़ा सा घुमाएगा, है ना। कैसे घुमाएगा कि ये दोनों चीजें आपको दे देगा, है ना, दोनों चीजें दे देगा कि मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में बोट की जो चाल है, डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल आपको दे दी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। और यानी कि है ना, अभी रुको अभी बताता है ना, अपर स्ट्रीम में दे दिया आपको, अपर स्ट्रीम यानी प्रतिकूल भाई, है ना, अपर स्ट्रीम में दे दिया आपको 5 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। अभी आपसे पूछ लेगा कि स्टिल वाटर में यानी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो या फिर स्ट्रीम की चाल ज्ञात करो। अभी ये दोनों दे दिया और ये दोनों पूछ लेगा, तो कैसे करोगे इसको? देखो घबराना नहीं है, क्या करोगे, कंसेप्ट जो बताया है, धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम में बोट की जो स्पीड है कितनी है, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है स्टील वाटर में बोट की चाल, वाई क्या है स्ट्रीम की वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। यहाँ से किलोमीटर प्रति आवर घटा देना, हटा देना, बाद में यूनिट लगा देना, ठीक है। इसको सोल्व करते समय हटा देना और बाद में लगा देना यूनिट, ठीक है। अभी देखो क्या है एक चीज और, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम में कितनी होगी, एक्स माइनस वाई। अभी आपको क्या करना है, एक तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, एक वाई की वैल्यू ज्ञात। एक्स की वैल्यू मतलब बोट की शांत जल में स्टील वाटर में जो स्पीड है वो, और वाई की वैल्यू मतलब स्ट्रीम की जो वेलोसिटी वो। तो क्या करोगे आप, इन दोनों समीकरण इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे मान लीजिए, करके बता देता हूँ। इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ दो इन दोनों को, तो माइनस वाई प्लस वाई, ये तो जीरो हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इन दोनों को ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2x। अभी सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। x इजिकल टू 10 आ गया, अभी x इजिकल टू यहाँ पे रख दिया मैंने 10 और इधर ले गया तो y इजिकल टू 5 किलोमीटर प्रति आवर। अभी क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। अभी मैं ओनली समझा रहा हूँ ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक से यानी ये आपकी आएगी बोट की चाल, बोट की स्पीड, ये आएगी आपकी स्ट्रीम की स्पीड, है ना। तो चलो ये कंसेप्ट जो है इसको अच्छे से लिख लेना। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट को उतार लेना अच्छे से, ठीक है। नहीं उतारा हो तो क्या करना, रिवाइंड करना, थोड़ा सा देख लेना और वापस से देख लेना शुरू से। अच्छे से समझा दिया कंसेप्ट, आप कभी भूलोगे नहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, अच्छा स्टील की स्पेलिंग गलत लिखी थी क्या उधर, कोई दिक्कत नहीं यार, स्टील वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। देखो मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ी थोड़ी हिंदी सीखनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की चाल अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहली बात जो अपना कंसेप्ट था वही लगाइए, ठीक है। तो शांत जल में जो बोट की चाल है वो कितनी होगी, बोट की स्पीड ऑफ बोट लिख लीजिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, शांत जल में, ठीक है। शांत जल में कितनी देर की है, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये देर का है, यानी इसको क्या माना था अपन ने, x माना था, ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है, वो कितनी है, y माना था, कितनी देर की इसने, 5 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या पूछा है, डाउनस्ट्रीम यानी अनुकूल, डाउनस्ट्रीम में स्पीड किसकी, बोट की, है ना, धारा के अनुकूल। पूरा नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिख लेना पूरा कि धारा के अनुकूल प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, चलो लिख देता हूँ यार, नहीं तो तुम लोगों से इतना भी नहीं होगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल, क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, है ना, दोनों को जोड़ा था। धारा के अनुकूल यानी क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। और प्रतिकूल ऐसे मात्रा आती है इसमें, ठीक है। प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम में कितनी होगी, दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
हाँ भाई, चलो देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है ना। इफ द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम इज 14 यानी 14 है ना किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना। यदि एक नाव की धारा के अनुकूल चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है ना, और प्रतिकूल चाल कितने हैं 14 किलोमीटर प्रति आवर, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। तो मैंने बताया था कि धारा के अनुकूल नाव की चाल कैसे करना है, वैसे ही करना है जैसे बताया था। धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी जो बोट की जो स्पीड है वो किसमें, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम ना, डाउन स्ट्रीम में कितनी देर की है, तो क्या माना था अपन ने पहले, x प्लस वाई है ना। x प्लस वाई कितना देर का है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल यानी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में, ठीक है। क्या माना था अपन ने, x माइनस वाई, माना क्या था, यही आया था ना कंसेप्ट अपना, डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट ये आया था और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट ये आया था, ठीक है। कैसे आया था मैंने समझा दिया है, ठीक है। 14 किलोमीटर पर आवर है। अपने को क्या याद करना है, x की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोट की चाल आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो किसकी आ जाएगी, स्ट्रीम की, ठीक है। स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी, पहले जो माना था वही है ना, ठीक है। अरे लिख लीजिए यार, लो ये क्या है, बोट की स्पीड जो है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया है ना। बोट की स्पीड हो गई, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ये हमने माना है। और ये जो कंसेप्ट मैंने मिलाया है वो कंसेप्ट अपना कंसेप्ट है, ठीक है। ये चीज़ है। अभी अपने को x ज्ञात कर लेंगे तो बोट की स्पीड मिल जाएगी, और y ज्ञात कर लेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो करो, चलो क्या करेंगे अब इसको, एक इक्वेशन तो आ गई x प्लस वाई इजिकल टू 18, और एक इक्वेशन आ गई अपनी x माइनस वाई इजिकल टू 14 है ना। क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो y माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू, इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 32, x कितना आ जाएगा यहाँ से 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये जो देखिए x आ गया अपने पास, तो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 18, इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो 16 प्लस वाई इजिकल टू 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 माइनस 16 इजिकल टू 2 किलोमीटर पर आवर, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड हो गई वो 2 किलोमीटर पर आवर, और बोट की जो स्पीड हो गई किसमें, स्टिल वाटर में 16 किलोमीटर पर आवर। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, है ना। देखो, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक नाव को धारा के साथ 32 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर, 32 है भाई, हाँ 12 है, 12 है, सॉरी 12 है। धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर और बोट की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्या करना है अपने को, क्या कर रहा है धारा के साथ, मतलब क्या है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल, धारा के अनुकूल किधर ले जाना है 32 किलोमीटर ले जाना, धारा के अनुकूल है ना, धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर ले जाना है। तो देखो मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताया था ना, इसी फॉर्मूले से होगा। तो डिस्टेंस तो अपनी आ गई 32 किलोमीटर पर आवर है ना। अपने को क्या याद करना है, टाइम याद करना है, टाइम याद करना है, टाइम इधर लेंगे, स्पीड नीचे चली जाएगी, तो टाइम इधर लिख दिया मैंने, स्पीड चलेगी नीचे, ठीक है।
अभी स्पीड कौन सी, अभी डिस्टेंस मिल गया, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस मिल गया, स्पीड कौन सी लेनी है अपने को, डाउन स्ट्रीम वाली, यानी धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में ले जाना है ना। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी देर की है, शांत जल में नाव की चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में कितनी होगी नाव की चाल, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा की जो चाल है कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी चाल हो गई, डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक है, कौन सी हो गई, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल। और यही अपने को चाहिए था, स्पीड यही अपने को चाहिए थी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, यही अपने को चाहिए थी। तो अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो टाइम निकालना है, तो टी निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर, है ना, 32 किलोमीटर है ओनली। और स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम की, 16 किलोमीटर। तो कितना टाइम लग गया, 2 घंटे, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ओनली थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा है, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नहीं समझो। देखो, इफ ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, यानी धारा की चाल ज्ञात करें। एक नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करती है, 8 घंटे में। तथा अनुकूल दूरी, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी जो है 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल अपने को ज्ञात करनी है। देखो, प्रतिकूल यानी क्या हो गया, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी चलती है नाव, 40 घंटे में, नहीं 40 किलोमीटर कितने घंटे में चलती है, 40 किलोमीटर कितने घंटे में चलती है, 8 घंटे में, है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड निकालना मैंने बताया था, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 40 अपॉन 8, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई, ठीक है, नहीं हाँ, अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, यानी प्रतिकूल भी है ना, प्रतिकूल चाल हो गई, है ना। और धारा की प्रतिकूल चाल हो गई ये 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ प्रतिकूल लिख लीजिए, प्रतिकूल लिख देता हूँ यार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, चलो ठीक है, जो भी है जो। अभी देखो, अब क्या करता है, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी है, बोट की स्पीड है, ठीक है, यानी अनुकूल, ठीक है, अनुकूल कितनी है, डिस्टेंस कितनी तय करता है, तय करती है 36 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या पूछा है इसने, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल अपन कैसे ज्ञात करते थे, कैसे ज्ञात करते थे कि अनुकूल तो चाल ये हो गई धारा की, है ना, और प्रतिकूल चाल, नाव की जो अनुकूल चाल है ये हो गई धारा की अनुकूल चाल, और प्रतिकूल चाल ये हो गई। तो देखो, ये तो हो गया अपना प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये हो गया अपना अनुकूल यानी x प्लस 5 इक्वल टू 6 किलोमीटर, है। अब दोनों को जोड़ो, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2x बचेगा, है ना। ये कितना हो गया, 11, है ना। तो x कितना आ गया अपने पास, x आ गया 11/2, ठीक है, 11/2 यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो किसकी हो गई, x किसकी होगी, x के किसको मानते थे अपन, बोट को, x किलोमीटर पर आवर किसको मानते थे, बोट की स्पीड, ठीक है। और y किलोमीटर पर आवर किसको मानते थे, स्ट्रीम करंट की स्पीड, ठीक है। तो बोट की तो ये हो गई। अब स्ट्रीम की अपने को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे कि
स्ट्रीम के निकालने कैसे करेंगे, अभी इसको घटाएंगे अपन, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को घटाएंगे, अभी पहले जोड़ा था है ना, पहले क्या किया था, जोड़ा था, अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2y इजिकल टू, यहाँ भी घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, y इजिकल टू 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लीजिए एक बार और देख लेते हैं ना। 8/40 सही है ना, 8 किलोमीटर, 8 घंटे में चलता है 40 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 40/8 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर चलता है 6 घंटे में, तो ये हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और अभी क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, तो 2x इजिकल टू 11/2 और इसकी 1/2 है 0.5, तो ये हो गई अपनी स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ये स्पीड ऑफ बोट की स्पीड हो गई है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, अच्छे से करवा दिया, और ये जो चैप्टर है यहाँ खत्म होता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने, बस यही मत छोड़ देना इसको, इस तरह की क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने चारों तरह के क्वेश्चन बताए, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आगे कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा है ना। थैंक यू।